हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। सो कैसे हैं आप सब? होप यू आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। सो कल हमने डिस्कस किए थे कुछ एविडेंसेस लाइक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में, लासेन थ्योरी के बारे में, क्या एविडेंस नहीं है इसके बारे में, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटनेसेस की जो टेस्टमनी होती है, जो कोर्ट में टेस्टमनी देते हैं, गवाही देते हैं। उन गवाह कौन कौन से तरीके के होते हैं, कौन कौन से विटनेसेस होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें विटनेसेस का क्या रोल है। वाई आर विटनेसेस वेरी इम्पॉर्टेंट? बिकॉज वो एक सोर्स हैं। बेसिकली दीज सोर्स जिससे हम कोई भी फैक्ट की इस्टेब्लिशमेंट को बताते हैं। कोई भी फैक्ट हमें बताना है, इस्टेब्लिश करना है कोर्ट में, तो उसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटनेसेस अपीयर होते हैं कोर्ट में। हर विटनेसेस अपने में अलग है, कुछ उनमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बेसिस हैं इनके, स्टिक्स हैं, कुछ उनमें उनकी एबिलिटीज़ हैं, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़ हैं। जिनको कंसिडर किया जाता है। सो बेसिकली ये है। नाउ इसके टाइप्स क्या क्या हैं? कुछ टाइप्स ऑफ विटनेसेस हैं, कुछ काइंड्स हैं इसके, जो हम आज करने वाले हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं, देयर इज़ अ चांस विटनेस। चांस विटनेस से आप क्या समझते हैं? बाय चांस कोई एक ऐसा पर्सन जो कोइंसिडेंटली वहाँ मौजूद था जहाँ पे वो क्राइम अकर हुआ था। कोई भी ऐसा विटनेस जिसने वो क्राइम देखा है, अकरेंस ऑफ दैट क्राइम सीन पे वो प्रेजेंट था बाय कोइंसिडेंस। लाइक आप देख सकते हैं कि कोई भी पासर बाय है, जो भी मतलब आप मार्केट में है, मार्केट में कोई खून वगैरह हुआ, आप लोगों ने देखा, मेयरली बाय चांस आप वहाँ मार्केट में प्रेजेंट थे तो आपने उसको देख लिया। इस तरीके से ये एक आई विटनेस का भी काम करेगा। बट बेसिकली ये क्या है, कोइंसिडेंटली जो है, डेंटली प्रेजेंट है ये बंदा, प्रेजेंट है ये विटनेस एट द क्राइम सीन, तो इसको हम चांस विटनेस बोलेंगे। बट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कितना क्रेडिबल है, कितना वो रिलायबल है, उसका जो डिसीजन है वो कोर्ट देखेगा। कोर्ट विल ऑब्जर्व कि ये विटनेस जो हमें टेस्टिमनी देने आए कितना क्रेडिबल है, कितना रिलायबल है। मेयरली वो इस चीज़ पे रिजेक्ट नहीं करेगा कि हाँ भाई ये तो बाई चांस प्रेजेंट था, है ना। तो हम उसको कंसिडर करेंगे, कोर्ट उसको कंसिडर करेगा कि वो कितना एफिशिएंट उसका जो है स्टेटमेंट है जो कि रिकॉर्ड होने वाला है एज अ विटनेस। ये तो हो गया हमारा चांस विटनेस। अब दूसरा हमारे पास आता है चाइल्ड विटनेस। चाइल्ड विटनेस, ये आपको नाम से थोड़ा अंदाज़ा आ रहा होगा कि इट इज़ अबाउट द चाइल्ड। जो एक बच्चा है वो अगर कोई टेस्टिमनी दे रहा है तो क्या वो कोर्ट में एडमिसिबल होगी? क्या कोर्ट उसको रिलाई करेगा? द आंसर इज़ येस। बट कंडीशन एक रिक्वायर्ड ये है, कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, पर ये है कि कोई पर्टिकुलर एज नहीं है एज अ डिटर्मिनेटिव फैक्टर कि हाँ भाई इसको हम कॉम्पिटेंट मानेंगे किस चीज़ के लिए? टेस्टिमनी देने के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी क्या है कि हमने सेक्शन 118 अगर आपने पढ़ा है इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो उसमें स्पेसिफाई कर रखा है कि ऑल पर्सन्स शैल बी competent to testify unless the court जो है जो कोर्ट कंसिडर कि उनकी जो वो समझ नहीं पा रहे, मतलब बेसिकली क्या है, अगर वो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस, अगर जो बच्चा है अगर उससे कोई क्वेश्चन पुट कर रखा है एंड इज अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है और वो उसके रैशनल आंसर्स दे पा रहा है
और वो उसके रैशनल आंसर्स दे पा रहा है, जो कि एक रूल ऑफ प्रूडेंस मानेंगे इसे, रूल ऑफ प्रूडेंस है उसका कि भाई बच्चा तो है, बच्चे ने अपनी टेस्टिमनी दे दी, पर वो टेस्टिमनी क्या जो बच्चा बता रहा है कोर्ट को ये लग रहा है, कोर्ट को दिख रहा है कि क्रेडिबल है, ये रिलायबल है, क्या वो उस बच्चे को जो टेस्टिमनी दे रहा है क्या उसको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इज़ ही एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस पुट टू हिम, इज़ ही एबल टू गिव द रैशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा बहुत छोटा है तो उसे समझ नहीं आ रहा, या कोई ऐसा बंदा है एक्सट्रीम ओल्ड एज, अभी हम बेसिकली नहीं बता रहे, मैं आपको जो 118 में बता रखा है कि अगर वो भाई एक्सट्रीम ओल्ड एज का है, उसको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, ही इज़ इलनेस की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा जो क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, तो वो रीजंस बन जाएंगे कि हम उसको एडमिसिबल नहीं करेंगे, ठीक है। पर अदरवाइज अगर ऐसा है, कोर्ट को लगता है कि वो दे रहा है, क्रेडिबल है, उसको बहुत ज़्यादा ना क्लोज स्क्रूटनी में, आप स्क्रूटनी मतलब समझ रहे हैं ना, निगरानी में उसको रखना पड़ेगा, उसको क्रॉस स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा कोर्ट को कि हाँ क्या है उसके अंदर, तो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा ये, जो कोर्ट है उसको ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको कि कितना क्रेडिबल है, कितना नहीं है, कितना रिलायबल है। अगर कोर्ट को लगता है कि जो उसको टेस्टिमनी एक चाइल्ड के द्वारा दी गई है वो सफिशिएंट है एंड वो कॉरोबोरेटिव भी है, कॉरोबोरेटिव एज इन जैसे मान लीजिए एक बच्चा वहाँ खड़ा था किसी सीन पे और एक बच्चे ने दूर से देखा कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, ठीक है, रात का टाइम था, इट वाज नाइट, तो और वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, यही एक बेसिकली चाइल्ड ही था जिसने देखा था। और जो है इसके अलावा डायरेक्ट एविडेंसेस भी अवेलेबल कोर्ट के पास कौन कौन से हैं, सिर्फ ये है कि हाँ भाई इस बच्चे ने देखा था कि भाई ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब वो कोर्ट उधर चेक करेगी, सर्कमस्टांसेस को चेक करेगी कि भाई क्या थे, हाँ भाई लास्ट टाइम ये इसके साथ देखा गया था, ए और बी के साथ थे, इन दोनों की फाइट हुई थी, कुछ लोगों ने बताया कि हाँ भाई इनकी तो अनबन चल रही थी, जो मर्डर वेपन है उस पर ए के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, मर्डर वेपन उसका वहीं रह गया, तो दीज आर दी कॉरोबोरेटिव एविडेंसेस, हम इस चीज़ को सपोर्ट कर पा रहे हैं बच्चे की टेस्टिमनी को। तो उस केस में बीइंग इट कॉरोबोरेटेड, तो हम कोर्ट उसको अक्यूज को कन्विक्ट कर सकता है, कन्विक्शन कैन बी बेस्ड देयर ऑन, ठीक है। इस केसेस में जो कन्विक्शन है वो पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। बट कोर्ट की ये ड्यूटी है कि उसको क्लोजली उस चीज़ को स्क्रूटनाइज करना है कि कहीं कोई ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि भाई उस बच्चे को ट्यूटर कर दिया गया हो, ट्यूटर एज इन उसको इन्फ्लुएंस कर दिया गया हो, उसको मैनिपुलेट कर दिया गया हो। ये बहुत सारे केसेस हैं ना, बहुत चांसेस होते हैं इस चीज़ के कि भाई एक छोटा बच्चा है, उसको डरा धमका दिया कि नहीं भाई तू ऐसे ऐसे बोलियो, जो घर वाले उन्होंने उसे सिखा दिया कि नहीं भाई तुझे तो यही चीज़ बोलनी है, तुझे फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ना। तो कई बार ये होता है, जो फैमिलीज़ होती हैं जो एक इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में होते हैं, पर्सन इन अथॉरिटी, तो चाइल्ड को इन्फ्लुएंस कर देती हैं कि वो ये जो वो चाहते हैं वो टेस्टिमनी दें। तो इस चीज़ को कोर्ट को बहुत ध्यान में रखना है कि क्या जो एक चाइल्ड विटनेस है कहीं वो इन्फ्लुएंस तो नहीं है, कहीं उसे पढ़ा के सिखा के तो नहीं भेजा गया। ये सब कोर्ट का काम है, कोर्ट की ड्यूटी है ऑब्जर्व करने की। ये तो हो गया हमारा चाइल्ड विटनेस। नाउ मूव टूवर्ड्स डिफेंस विटनेस। डिफेंस विटनेस से आपको नेम से ही पता लग रहा होगा कि वो जो विटनेसेस हैं जो अपेयर हो रहे हैं ऑन बिहाफ इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, उनको हम डिफेंस विटनेसेस बोलेंगे। जो भी चार्जेस फाइल किए गए हैं एक्यूज के अगेंस्ट, उनको वो डिनाई करेंगे, उनके सपोर्ट में वो एविडेंस देगा, एक्यूज के सपोर्ट में वो एविडेंस देंगे, एक्यूज के सपोर्ट में वो टेस्टिमनी देंगे। सो उनको हम डिफेंस विटनेस बोलेंगे, ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज की तरफ से ही तो आएंगे ना डिफेंस विटनेस, टू डिफेंड हिम, ये हो जाएगा, ठीक है गाइस। नाउ फोर्थ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रोसिक्यूशन विटनेस।
सी दीज आर सम टर्म्स जिनके बारे में आपको वैसे नहीं लिखा मिलता कहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कल को आप कहीं अगर जा रहे हैं, आपको विटनेसेस के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो सी गाइस, हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, तो डोंट थिंक हम कवर अप नहीं करेंगे। विल कवर अप एवरीथिंग। आज हम विटनेसेस करेंगे, उसके बाद कल से हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो हमारा प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड है, ठीक है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रोसिक्यूशन विटनेस। सो प्रोसिक्यूशन विटनेस क्या है? जो भी विटनेस जो अपीयर हो रहा है कोर्ट में फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन जो भी विटनेसेस लेके आ रहा है कोर्ट में अगेंस्ट द एक्यूज्ड, जो भी विटनेसेस टेस्टिमनी देंगे वो हमारी आ जाएगी प्रोसिक्यूशन विटनेस की कैटेगरी में, ठीक है। दे आर टू टेस्टिफाई बाय द प्रोसिक्यूशन वाइल सपोर्टिंग देयर क्लेम्स। जो भी प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट करेगा क्लेम्स को, वो हमारा प्रोसिक्यूशन विटनेस हो जाएगा। दिस वॉज द फोर्थ। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट द आई विटनेस। See, this is the very important, this is a direct evidence कि किसी बंदे ने खुद देखा है, खुद उसने उस चीज़ को परसीव किया है, तो वो हमारा आई विटनेस हो जाएगा। तो आई विटनेस इज बेसिकली जो कोर्ट को हेल्प कर रहा है इन डिस्क्राइबिंग द एक्ट्स कमिटेड ऑन द क्राइम सीन, ठीक है ना। क्या कर रहा है? ही इज डिस्क्राइबिंग, क्योंकि ही हैज हिमसेल्फ सीन इट। तो डिस्क्राइबिंग द कोर्ट about what? Describing the court about the act committed, about the act committed on the crime scene. बेसिकली तो यही है, ठीक है। नाउ इसको करने के बाद जो है इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने का काम कोर्ट करेगी। कितना ऑथेंटिक है, कितना रिलायबल है, कितनी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, वो सब चीज़ें कोर्ट देखेगी। बेसिकली उसको कोर्ट को तो यहाँ पे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, राइट। द पर्सन हु हैज सीन इट हैज़ हिमसेल्फ गिवन द एविडेंस, हैज़ हिमसेल्फ गिवन द टेस्टिमनी इन द कोर्ट। उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है कोर्ट के पास, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा आई विटनेस। That is basically the person who saw the happening of the event and he is being investigated about the same, so he is the eyewitness. ये आपका हो जाएगा आई विटनेस, जिसने खुद क्राइम सीन को देखा है। नेक्स्ट विल मूव टू द हॉस्टाइल विटनेस। सी हॉस्टाइल विटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत बार ये देखने को भी मिलता है बहुत सारे केसेस में। जब क्रिमिनल मैटर्स की बात होती है तो वहाँ हॉस्टाइल विटनेस हम देख लेते हैं। हॉस्टाइल मीन्स पलट जाना अपनी बात से, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए एक विटनेस है जिसने पहले कोई स्टेटमेंट दी एक्यूज्ड के अगेंस्ट, उसने एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दी, अगेंस्ट दी है, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत बार मूवीज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक बंदे ने अपनी कोर्ट में टेस्टिमनी दे दी कि हाँ भाई मैंने तो देखा था, ये बंदों की लड़ाई हुई थी, इसने इसको मारा था। अब उसी तरीके से जो वो उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट है, उसके बाद अगर वो कोई भी कॉन्सिक्वेंट स्टेटमेंट, उसके बाद कोई वो ऐसी स्टेटमेंट देता है जो कि ये इम्प्रेशन दे रही है कि ही इज़ नॉट लेटिंग द ट्रुथ टू कम आउट, ठीक है। वो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है, नॉट लेटिंग द ट्रूथ टू कम आउट। अगर वो कोई ऐसी बात लग रही है कोर्ट को, यार इसने पहले तो ये स्टेटमेंट दी थी कि हाँ भाई इसने मर्डर किया, अब उसकी स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मुझे ध्यान नहीं, मैं तो भूल गया, मुझे याद नहीं, मैंने शायद किसी और को देखा था, या पता नहीं मैंने उस दिन चश्मा नहीं पहना था, या वहाँ बहुत अंधेरा था तो मुझे पता नहीं चला। वो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट कॉन्सिक्वेंट दे रहा है जिससे कि जो उसकी पहली स्टेटमेंट थी वो मैच नहीं कर रही है ना। और ये इंप्रेशन लग रहा है कोर्ट को, ये लग रहा है कि यार ये बंदा कुछ छुपा रहा है,
इसने पहले ही स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद ये स्टेटमेंट दे रहा है। तो बेसिकली व्हाट इज़ द रीज़न कि एक विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो जाता है, इट टर्न्स इनटू एन हॉस्टाइल विटनेस, इज बेसिकली कि कोई मॉनेटरी कंसिडरेशंस उससे दिए जाते हैं। आपने देखा होगा पैसे खिला देते हैं लोग कि हाँ भाई तू पैसे ले ले, पर तू गवाही हमारे अगेंस्ट मत दियो, कोर्ट में तू मना कर दियो, या कोई भी उसको ऐसा कोई टेम्पटिंग ऑफर देते हैं जो वो रिफ्यूज़ नहीं करना चाहता। तो इस केस में जो है एक विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो जाता है, ही गोज अगेंस्ट। पहले वो कुछ और स्टेटमेंट देता है, फिर वो दूसरी कुछ और देता है। लेकिन कुछ भी होने के बावजूद कोर्ट को पूरे एफर्ट्स लगाने हैं, कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो चेक करे कि जो स्टेटमेंट उसके द्वारा दी गई है, टेस्टिमनी जो उस विटनेस ने दी है, वो सही हो। मीन्स जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं दबे ना। कोर्ट उसकी क्रेडिबिलिटी को खुद चेक करेगा कि यार इसने ये स्टेटमेंट दी थी, अब ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट कितनी एफिशिएंट है, ये काम कोर्ट का है। ठीक है गाइस, बेटा छाओ बंद करो, बंद कर दो। ठीक है, तो गाइस ये काम कोर्ट का है। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। अब एक कोर्ट ने देखा कि हाँ भाई इसने एक टेस्टिमनी दी, ठीक है, इसने दवाई दी कि हाँ भाई मैंने इसको ऐसे ऐसे देखा था, और चाहे वो पहली टेस्टिमनी झूठ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सही होगी, बट बेसिकली उसमें चेंज है, पहले वो कुछ कह रहा है, दूसरी बार वो कुछ और कह रहा है। तो इस केस में कितनी एविडेंशियरी वैल्यू है उस स्टेटमेंट की, वो कोर्ट का काम है देखना कि कितनी उसे रिजेक्ट करनी है, कितनी उसे अग्री करना है, कितना उसे अप्लाई करना है, ये कोर्ट का काम है। क्रेडिबिलिटी उसकी चेक करना इज़ अ डिसीजन ऑफ द कोर्ट। ठीक है गाइस, सो एक बेसिकली ये जो हॉस्टाइल हो गया उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा रहा, ठीक है, और क्रॉस एग्जामिन करने के बाद ही इज सेइंग समथिंग एल्स, बट it is very important, is found to be dependable and very careful scrutiny is required। तो विटनेस अगर हॉस्टाइल हो गया, क्रॉस एग्जामिन का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो एविडेंस को हमें कॉरोबरेट भी करना है, ठीक है ना। और अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी जो हॉस्टाइल विटनेस ने दी है दोबारा, अगर वो कॉरोबरेट हो जाती है तो कोर्ट उसको मान लेगी, कोर्ट विल एक्सेप्ट इट। समझ में आ रहा है गाइस कि एक विटनेस जो प्रोसिक्यूशन लेके आया, पहले उसने उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दी, एक्यूज्ड के अगेंस्ट, फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने उसके अगेंस्ट ना देके प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे दी, तो वो जो उसने स्टेटमेंट दी है ही टर्न इनटू हॉस्टाइल विटनेस। तो इस केस में जब वो हॉस्टाइल हुआ है, विटनेस ने अपने आप स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, तो उस चीज़ को देखना, उस चीज़ की स्क्रूटनी करना, कितनी क्रेडिबल है, कितनी रिलायबल है, ये काम कोर्ट करेगा और उसको कॉरोबरेट करेगा। अगर वो कॉरोबरेट हो जाती है कि हाँ भाई इसने जो कहा सही है, तो देन द एविडेंस विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द 7 इज इंडिपेंडेंट विटनेस। इंडिपेंडेंट विटनेस, सो ये क्या है? इंडिपेंडेंट विटनेस इज बेसिकली is not related to accused and prosecution। ना तो वो accused से रिलेटेड है, ना वो प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है, ऐसा होता है इंडिपेंडेंट विटनेस। तो जिसकी हम उसको सिर्फ एविडेंस के उसको डिसरिगार्ड इसलिए नहीं कर लेते कि हाँ भाई हमारे पास एक यही ग्राउंड है कि हाँ भाई ना तो वो अक्यूज को जानता है, ना वो प्रोसिक्यूशन को जानता है, उसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम उसके एविडेंस को एडमिसिबल नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोर्ट को फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देख के उस चीज़ की इस्टेब्लिशमेंट करनी है कि व्हाट आर द रिलेवेंट फैक्ट्स जो इस चीज़ को प्रूव करेंगे फैक्ट इन इशू को। तो अगर कोर्ट को लग रहा है, जैसे मान लीजिए आप एक बस में हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में आप लोगों की लड़ाई हो गई, ठीक है, एंड देयर वाज अ कंडक्टर। तो कंडक्टर ना तो आपको जानता है, ना वो कंडक्टर आपकी जिसकी लड़ाई हुई है उसको जानता है, ना प्रोसिक्यूशन को जानता है, ना एक्यूज्ड को जानता है।
तो वो जो यहाँ पे स्टेटमेंट देगा वो एज एन इंडिपेंडेंट विटनेस के तौर पे एडमिसिबल हो जाएगी कि हाँ भाई इस बंदे को इंडिपेंडेंट विटनेस माना जा सकता है क्योंकि इसने देखा है, ठीक है। बेसिकली वो आई विटनेस भी हो जाएगा एक तरीके से, बट बेसिकली इट इज अ इंडिपेंडेंट विटनेस। वी आर जस्ट बाइफरकेटिंग सम ऑफ द विटनेसेस टर्म्स, ओके। तो एक तो ये हो गया आपका। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द इंजर्ड विटनेसेस। इंजर्ड काइंड ऑफ अ विक्टिम हो सकता है ये, नॉट विक्टिम। जैसे मान लीजिए ए एंड बी हैड अ फाइट, वहाँ पे 2-3 लोग और थे, तो जो 3 पीपल थे वो उनको हटाने गए कि भाई आप स्टॉप कर दो, लड़ाई मत लड़ो। इस केस में क्या हुआ कि ए और बी की दोनों की हाथापाई हो गई और बी ने यहाँ पे जो एक बंदा था, एक पर्सन को इसने बहुत ज़ोर से नाइफ मार दिया, नाइफ से उसको वो कर दिया, हर्ट कर दिया। तो जो कट उसको लगा, ही वॉज इंजर्ड ड्यू टू बीइंग द प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। तो वो कोई इसका कोई रोल नहीं था, पर वो इंजर्ड हुआ है तो बीइंग अ विक्टिम, क्योंकि वो अब खुद भी एक विक्टिम हो गया ना उस सिचुएशन में जो भी उसके साथ हुआ। तो इस केस में ये जो बंदा है, मान लीजिए सी है, वो कोर्ट में जो टेस्टिमनी देगा एज एन इंजर्ड विटनेस कि हाँ भाई ये सीन हुआ था और इसलिए मुझे चाकू लगा। जनरली इनको ना हम काफ़ी रिलायबल विटनेस मानते हैं, हम इनको डिस्कार्ड नहीं करते कि हाँ भाई हम इनको रिलायबल, इनकी रिलेवेंसी और एफिकेसी को हम अच्छे से मानते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ दैट इंसिडेंट, क्राइम सीन जो हुआ है। तो कभी कभी केसेस में ये होता है कि अगर ये बंदा अपनी कोई टेस्टिमनी दे रहा है तो उसको कॉरोबोरेट करने की ज़रूरत भी नहीं होती, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ द विक्टिम, ही हिमसेल्फ इज़ द आई विटनेस टू द क्राइम एंड ही हिमसेल्फ इज़ एन इंजर्ड पार्टी, इज़ एन विक्टिम ऑल्सो। तो कभी कभी ये हो जाता है कि हमें कॉरोबोरेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोर्ट वैसे भी फैसला सुना देता है, बट कॉरोबोरेटिव है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट को अपनी तरफ से कोई भी ऐसा रीजनेबल डाउट नहीं छोड़ना है, आई मीन प्रोसिक्यूशन को, ठीक है। तो ये है, तो उसकी जो ये आई विटनेस की जो टेस्टिमनी है वो क्रेडिबल मानी जाएगी, राइट, बिकॉज हिमसेल्फ इज द आई विटनेस। तो एक तो ये हो गया इंजर्ड विटनेसेस। नाउ कम टू द कैटेगरी ऑफ इंटरेस्टेड विटनेसेस। सी इंटरेस्टेड विटनेसेस कौन होंगे? ऐसा कोई भी पर्सन जिसको उस केस में कुछ मटेरियल बेनिफिट्स या कोई और भी बेनिफिट्स, कोई काइंड मिले, कुछ कैश मिले, या फिर कोई भी ऐसा बेनिफिट हो रहा है उसको, बंदे को, बीइंग एन विटनेस इन दैट इन बिटवीन द पार्टीज, तो उसमें वो जो विटनेस होगा उसको इंटरेस्टेड विटनेस कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो वर्डिक्ट है वो अगर उसके फेवर में जाता है, वर्डिक्ट उसे चाहिए जो ऐसा है जो उसको फ़ायदा पहुंचाए, तो वो उसमें इंटरेस्टेड पार्टी बन जाता है, ठीक है ना। अभी ज़रूरी नहीं है कि जो वो हो रिलेटिव ही हो। सी रिलेटिव की बात नहीं कर रहे हम कि रिलेटिव ही होगा वो बंदा तो उसको बेनिफिट होगा, नो, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इन जनरल कि कोई भी ऐसा बंदा है जिसको एक ऐसा विटनेस है जिसको इंटरेस्टेड है वो एक वर्डिक्ट उसके फेवर में आ जाए ताकि उसको कुछ मटेरियल बेनिफिट मिल सके, तो वो हमारा फॉल कर जाएगा इंटरेस्टेड विटनेस की कैटेगरी में। ऑब्वियसली जो उसकी कन्विक्शन होनी है वो तो ऑब्वियसली कॉरोबोरेट करी जाएगी, एविडेंसेस को देखा जाएगा, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या हैं, कोर्ट सब चीज़ों को देख के समझ के स्क्रूटनी करके तब ये लेके आएगी कि हाँ दिस इज़ द विटनेस, कि वो इंटरेस्टेड विटनेस है, ठीक है। और बेसिकली इसका कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए और बी है, इन दोनों के बीच में कोई सूट फाइल हुआ, तो ए ने सी को 10,000 रुपये देने हैं, तो इनके बीच में कोई डील हुई कि अगर मैं ये केस जीत जाता हूँ तो
तो तेरे को मैं 10,000 दे दूंगा जो तेरे मेरे पे पड़ा है, अगर नहीं जीत पाता तो नहीं दूंगा। तो यहाँ पे सी का वैसे तो कोई रिलेशन नहीं है इनके सूट से, पर इसको यहाँ पे एक मटेरियल बेनिफिट मिल रहा है तो वो कर लेगा उसको, ठीक है, तो वो इंटरेस्टेड विटनेस बन जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट विटनेस, दैट इज द पुलिस विटनेस। ठीक है गाइज, दैट इज द पुलिस विटनेस, और आप इसे ऑफिशियल विटनेस भी बोल सकते हैं। बंद कर जाओ डोर। ठीक है, तो क्या है, ऐसा कोई रूल ऑफ लॉ तो नहीं है कि हम कन्विक्शन नहीं करवा सकते किसी भी अक्यूज्ड की बेस्ड ऑन द टेस्टिमनी ऑफ एनी पुलिस ऑफिशियल, ठीक है, बट ये है कि अगर वो एविडेंस जो एक पुलिस विटनेस ने दिया है, जो एक विटनेस है अपीयर हो रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ पुलिस, वो इतना क्रेडिबल है, उसकी इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, तो उसके बेसिस पे भी कन्विक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल ऑफ लॉ तो नहीं है कि भाई पुलिस ऑफिशियल ने कोई टेस्टिमनी दिलवाई है, किसी पुलिस विटनेस है तो उसको हम रिलाई नहीं करेंगे। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, रिलायबल है, क्लोज स्क्रूटनी रिक्वायर्ड है क्लोज के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू, तो बेसिकली ये है। ठीक है, ये हो गया हमारा पुलिस विटनेस। नाउ देयर आर वन मोर विटनेस, मान लीजिए दिस इज हमारा सॉलिटरी विटनेस, देख लीजिए गाइस, सॉलिटरी विटनेस जहाँ पे कोई एक सिंगल विटनेस है। देखिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको एक सिंगल ही विटनेस चाहिए या कितने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड विटनेसेस हैं, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया, बल्कि सेक्शन नंबर 134 में ये बोल रखा है कि नो नंबर ऑफ विटनेसेस आर रिक्वायर्ड, पर्टिकुलर नंबर कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो किसी भी केस में कितने भी विटनेसेस आ सकते हैं किसी भी चीज़ के एविडेंस देने के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में टेस्टिमनी देने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक सिंगल बंदा है जिसने देखा है, सिंगल बंदा है जिसने उस क्राइम के बारे में उसको कोई स्टेटमेंट देनी है, इज़ अ सोल विटनेस, तो भी हम उसको एडमिसिबल और रिलायबल मान सकते हैं अगर कोर्ट को लगता है ये। ठीक है, बेसिकली द क्वालिटी इज़ दैट मैटर्स। अगर उस विटनेस की क्वालिटी अच्छी है, वो जो स्टेटमेंट दे रहा है कोर्ट में, जो टेस्टिमनी दे रहा है वो रिलायबल है, कोर्ट को सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट को लगता है कि ही इज़ अ क्रेडिबल इन्फॉर्मेटर, इन्फॉर्मेशन दिया इसने हमें, तो उसको कोर्ट मान लेगा। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी नंबर ऑफ पर्टिकुलर विटनेसेस टू प्रूव एनी रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है, वैसे तो एविडेंस जो है वो बहुत सारे तरीके से दिए जाते हैं, और कॉरोबरेटिव होगा तो और भी अच्छा कॉरोबरेट करके कोर्ट देख लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो सॉलिटरी विटनेस है उस केस में केयर और कॉशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और कोई विटनेस है नहीं, तो उसके ऊपर रिलाई करना इज़ समवट वेरी डिफ़िकल्ट। तो कोर्ट उस चीज़ को फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के केस पे और चीज़ों की क्रेडिबिलिटी देख के फिर डिसीजन पे अराइव करेगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स one more witness, that is tutored witness. See, tutored witness, or you can say it a trained witness, जिसे पढ़ा लिखा के समझा बुझा कर, है ना, समझा बुझा कर जिसे कोर्ट में टेस्टिमनी देने के लिए बोला गया है। मूवीज़ में आपने बहुत बार देखा होगा कि एक बंदा है, वो दूसरों को समझा रहा है, भाई तुझे ये स्टेटमेंट देनी है कोर्ट में, बस तू ये बोलती हो, बाकी हम पे छोड़ती हो, पर तेरे को स्टेटमेंट ये देनी है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ए बी अंधेरे में बिल्कुल रात में दोनों पार्टी कर रहे हैं, दोनों में झगड़ा हो गया, दे हैड अ फाइट, दे हैड अ quarrel। वहाँ सी बहुत दूर से देख रहा है कि हाँ, यहाँ पे जो है ये दोनों फाइट कर रहे हैं और ए ने बी को नाइफ मार दिया। अब ये इतनी दूर है कि इसको विजिबल नहीं है ये चीज़,
बट ये जाके कोर्ट में यही कह रहा है कि हाँ भाई मैंने तो ऐसा ऐसा देखा था कि इसने इसको नाइफ मार दिया। तो इस केस में जो ये ट्यूटर्ड विटनेस है, जिसे किसी बंदे ने इसे ये बताया कि तुझे ये सब बोलना है, ही इज़ बीइंग ट्यूटर्ड, ही उसे समझाया है, उसे ट्रेन किया गया है, तो कोर्ट को चेक करनी है इसकी क्रेडिबिलिटी। क्योंकि क्या है कि एग्जैजरेशन है, इतनी दूर से कोई कैसे देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा ना। तो दैट इज़ द बेसिकली थिंग कि हमने उसे समझा बुझा कर जो बोलना था वो बोलना है। कोर्ट को रिलाई करना है या नहीं करना वो कोर्ट चेक करेगा, इट इज़ हिज ड्यूटी। ठीक है, नाउ वी आर डन विद वन मोर इज देयर, लास्ट है, प्लीज़ आप ये भी देख लीजिए। इट इज़ द ट्रैप और डिकॉय विटनेस। आपने देखा होगा मूवीज़ में ना, जो पुलिस है वो अपना कोई भी बंदा, पुलिस ऑफिशियल कोई भी होता है, वो अपना एक बंदा जो है ना, वो है ना क्राइम के उसमें भेज देती है, क्राइम पार्टी में भेज देती है। जो क्राइम करने वाला है ना उसके साथ उसको मिला देती कि तू जा, हमारा बंदा है, तू उनके साथ शामिल हो जा और तू हमें इन्फॉर्मेशन निकाल के दियो। तो जब ऐसा कोई बंदा जो पुलिस के द्वारा किसी उस पर भेजा गया है, तो उसने जो एक्यूज के अगेंस्ट हमें टेस्टिमनी देगा वो हम एडमिसिबल हो जाएगी, दैट विल बी ट्रीटेड एज एविडेंस। ठीक है गाइस, सो दीज वर सम काइंड ऑफ विटनेसेस दैट यू नीड टू रिमेंबर। और ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ रिवाइज करती रहिए। पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गाइज गो एंड चेक देम एंड कीप रिवाइजिंग। बेयर एक्ट ज़रूर से पढ़िए, डेली पढ़िए, इंपॉर्टेंट यही है। इफ़ यू वांट टू क्रैक जुडिशरी, just daily before going to bed, after waking up early in the morning, you first thing is you have to do is to read the index। आप इंडेक्स की एक रीडिंग ज़रूर लीजिए सुबह और रात को सोने से पहले, ताकि आपको वो ऑन द पॉइंट्स ऑन द टिप्स याद हो जाएंगे। सो दिस वॉज मी रुचि विद यू ऑल, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।